किसी की सामर्थ्यता नहीं। जा बेटा, जा करके तू उस परम पिता परमात्मा को मनाने के लिए लग जा। माँ को प्रणाम किया, कहा माँ मुझे आशीर्वाद दे कि मैं उस परमात्मा की गोदी में ही बैठ करके तेरे पास हूं। माँ ने कहा तथास्तु मेरे पुत्र, मस्तक को चूमा है। अब भगवान की खोज करने लग गए ध्रुव जी महाराज। कहां पाऊं मैं परमात्मा को, कहां पाऊं, कहां मिलेगा मुझे? मेरी माँ ने तो कहा है वो सब जगह है, पर कैसे पाऊं? पर जब परमात्मा को किसी को मिलना होता है ना, तो वो सबसे पहले अपने दूत को भेजते हैं। कौन से दूत को भेजते हैं? तो भगवान का सबसे बड़ा दूत कौन है? तो नारद जी महाराज संत को भेजते हैं। क्योंकि अगर भगवान किसी को मिलना चाहते हैं तो भगवान उसे कैसे बताएंगे कि मैं उससे मिलना चाहता हूं? तो परमात्मा सबसे पहले अपने प्रिय संतों को भेजते हैं। निकल गए ध्रुव जी महाराज, जाकर के सोचने लगे कैसे पाऊं। मन में बांध लिए बात कि मुझे तपस्या करना है और तपस्या से ही उस नारायण को पाना है। ऐसा सोच करके जब निकले, रास्ते में जब वो बालक ध्रुव गए, तो आज इस बालक ध्रुव को नारायण की पाने की इच्छा को जानने के लिए आज नारद जी महाराज आ गए। और ये नारद कौन है? तो जिनकी बात कभी नहीं होती रद्द, वो है नारद। जिसका बात कभी रद्द नहीं होता, वो है नारद। नारद जी ने कह दिया कि तुम्हें परमात्मा मिलेंगे, तो दुनिया का कोई तत्व नहीं है जो उनको परमात्मा को न दिला दे। कल हमने नारद जी की कथा सुनी थी ना, तो वही तत्व है नारद। सदैव जिनके मुख में एक ही बात है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वही तत्व है नारद। और नारद जी मिले बालक ध्रुव को। जब बालक ध्रुव को नारद जी मिले हैं, तो आज नारद जी ने प्रश्न किया कि बेटा तू कहां जा रहा है? तो बोले मैं उस परम पिता परमेश्वर को पाने जा रहा हूं। कैसे पाएगा? तो बोले तपस्या करूंगा। तो बोले तपस्या करने से परमात्मा मिलते हैं क्या? मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने बोला है तपस्या से परमात्मा मिलते हैं। बेटा तपस्या से परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि बहुत समय से योगी महात्मा भगवान की तपस्या कर रहे हैं पर भगवान को नहीं पाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम को हुआ वतना ही। जन्म जन्म भर मुनि जतन करते हैं तब राम को नहीं पाते। तो तू कैसे परमात्मा को पालेगा? तू कैसे उस परमात्मा को पालेगा? बोले मुझे कुछ नहीं पता, मेरी माँ ने कहा है, मेरी माँ ही मेरी परमात्मा है। मेरी माँ ने कहा परमात्मा को पाना है तो मैं परमात्मा को पाऊंगा। मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। जानता है परमात्मा कहाँ है? बोले कुछ नहीं जानता, इतना बस जानता हूं कि परमात्मा को पाना है। मुझे उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है। मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। हर प्रकार से बोला कि बेटा तपस्या करने जाएगा, छोटी सी उम्र है, वन में तपस्या करेगा, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं। अगर किसी ने तुझे चोट पहुंचा दिया, किसी बात की चिंता नहीं। डोंट वरी बोल हरि। बोले कोई बात की चिंता नहीं महाराज, सिर्फ मुझे तपस्या करना है, परमात्मा को पाना है। जब आज नारद जी महाराज ने देखा कि ये बालक ध्रुव परमात्मा को पाने के लिए इतना व्याकुल हो गया, कान में 12 अक्षर मंत्र फूंक दिए। बेटा बोले परमात्मा को पाना है ना, तो परमात्मा को पाने का सीधा मार्ग है कौन? गुरु। हम सब परमात्मा की भक्ति क्यों करते हैं? यही मुक्ति मिलेगा ना। इसी कारण तो भगवान के मंदिर में जाते। क्यों? कि भगवान जीवन मरण के चक्र से मुक्त करते हैं, मोक्ष दे देते हैं। ये बहुत बड़ी माने एक प्रकार से गलत बात हमारे समाज में फैली कि परमात्मा मुक्ति देते हैं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं मुक्त कर दूंगा। भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने सिया राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। तुम अगर मेरी रोज पूजा करोगे, मेरी रोज सेवा करोगे, मेरे चरणों में अगर तुम्हारी रति होगी, तो तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। अनुग्रह का मतलब मेरी भक्ति बढ़ेगी, मेरी कृपा प्राप्त होगी। भगवान ने ये नहीं कहा मोक्ष दूंगा। तो बोले मोक्ष देता कौन है? तो बोले मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष देने का तत्व है गुरु। गुरु ही मोक्ष को प्रदान करता है। क्योंकि गुरु कौन है?
तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो सीढ़ी है उसी का नाम है गुरु। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए वो तत्व है गुरु। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ही गोविंद तक के पहुंचने का सीधा और सरल मार्ग है। और परमात्मा ने स्वयं कहा है ना, मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिना विचारे करे शुभ जानी। परमात्मा हर जगह मौजूद नहीं हो सकती इस संसार में, हर जगह परमेश्वर नहीं मिलेंगे, वो भगवान हर जगह नहीं आ सकते। इसी कारण भगवान ने माँ बाप और गुरु को भेजा। कई लोग के पास जाओगे ना, जब आखिरी में हवन कराओगे तो बोलते हैं गुरु मंत्र की आहुति डालो, तो महाराज नहीं हो गुरु कुछ हो, हम नहीं मानन गुरु, हम तो नहीं बनाए गुरु। अरे तो नहीं बनाया तो बना लो, अभी भी समय है, क्योंकि तुम बहुत पुण्य करते हो, बहुत तुम यज्ञ किए हवन किए, पर अगर गुरु नहीं है ना तो वो सब तुम्हारे जो पुण्य है ना वो आज भी ताले में बंद हैं। जब गुरु रूपी तुम मंत्र की दीक्षा लोगे तो वो गुरु मंत्र रूपी चाबी उस पुण्य को खोलेगी। गुरु बनाने के बाद अपने जीवन को उत्थान देखना। गुरु बनाने से पूर्व तुम तो पतन में हो, उसके बाद तुम्हारे जीवन के नए उत्थान को देखना। हमारा कोई गुरु नहीं, हम अपने गुरु हैं। तो बिन गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान शंकर भी बिन गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते, जो परमात्मा है। जो बिरंची शंकर सम हो, शंकर जी भी बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हो सकते। तो गुरु बनाओ। क्योंकि कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की मूर्ति का ध्यान करोगे तो परमात्मा की मूर्ति को ध्यान करने का फल मिलता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के पद की पूजा करोगे तो परमात्मा के चरण की पूजा करने का फल मिलता है। पूजा मूलम गुरु पद, गुरु का बोला हुआ एक वाक्य भी, हर एक वाक्य भी मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और जब गुरु की कृपा होगी तो क्या होगा? तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष हो जाएगी, भव सागर से तर जाओगे। तो आज नारद जी ने प्रहलाद जी के कानों में द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। आज द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। क्या द्वादशाक्षर मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा बेटा दुनिया की तपस्या में मत पड़, इस मंत्र का तू सिर्फ ध्यान कर, भगवान खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। इस मंत्र का तू ध्यान कर बेटा। इस मंत्र का तुम ध्यान करो, जाकर किसी मंत्र को जपो। और मार्ग बता दिया कि सीधे चले जाओ, वहां पर तुम्हें तुलसी का वन मिलेगा, सुंदर यमुना बह रही है, उसी यमुना में जाकर के तुम इस मंत्र का जप, यमुना में स्नान करके इस मंत्र का जप करो। आज गुरु बनाया है, नारद जी को प्रणाम किया है। नारद जी ने आशीर्वाद दिया है, पूर्ण मनोरथ हो ही तुम्हारे, तुम्हारी हर कामना पूर्ण हो पुत्र, ऐसा कह करके आज आशीर्वाद दिया उस बालक ध्रुव को। अब ध्रुव जी वन में पहुंच गए, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर पहुंचे। आज मार्ग पर पहुंच करके जब आज उन्होंने तपस्या प्रारंभ की है, आज उन्होंने जब तपस्या प्राप्त की है, आज तपस्या प्रारंभ की है, आज अपने परमात्मा को पाने के लिए मंत्र को जपना प्रारंभ किया है। आज ऐसा मांगा, जब पहले में तपस्या की तो 3 दिन में एक बार भोजन करते, 3 दिन में एक बार भोजन करते। दूसरा महीना आया तो 6 दिन हो गया, तीसरा आया
9 दिन हो गया। पहले भोजन करते, फल खा करके तपस्या करते, फल खाना छोड़ा, दूसरे महीने में पत्ता खाना प्रारंभ कर दिया, पत्ता खाना छोड़ करके तीसरे महीने में जल पीना प्रारंभ कर दिया, चौथे महीने में जल को त्याग करके अब हवा पी करके वो तपस्या करने लगे, और 5वें महीने में तो हवा को भी पीना छोड़ दिया, प्राण को रोक लिए। आज जाकर के इंद्र इत्यादि के लोग कांपने लगे। ये कौन ऐसा भगवान का भक्त है जो भगवान की इतनी तपस्या कर रहा है? कौन है? इंद्र को डर हो गया, अगर इसने अपने तपस्या को पूर्ण कर लिया तो ये जाकर के मेरे इंद्र लोक को मांगेगा, क्योंकि इंद्र को सबसे ज्यादा चिंता अपने लोक की आती थी। जितने दैत्य आते थे पहले इंद्र लोक में चढ़ाई करते थे। इंद्र बोला जाकर के इसकी तपस्या को खंडित करना पड़ेगा। पहुंच गया इंद्र आज जाकर के, ध्रुव के पास जाकर के पहुंच गए। कहे बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, क्या वर मांगते हो मांगो। बोले मैंने आपकी तपस्या नहीं की है, मैं कैसे आपको जानूं कि आप ही हो जिसकी तपस्या मैं कर रहा हूं। मैंने तो आपकी तपस्या की ही नहीं। बोले बेटा क्या मांगता मांग। बोले यहां से चले जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। इंद्र चला गया। अब देवताओं के लोक में, आज देवलोक में हाहाकार मच गया कि 5 वर्ष का बालक परमात्मा को पाने के लिए इतनी विशुद्ध तपस्या कर रहा है, प्राण को रोक लिए हैं और सिर्फ मंत्र जप रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिर्फ मंत्रों का जप करते हुए अब क्या करे। तो सब देवता भागते भागते नारायण के पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए आपका एक छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, जाकर के प्रभु उसको दर्शन दो। उसने वायु को रोक रखा है, हम सबकी सांसें बंद हो रही है। हे भगवान, बिना विलंब किए हुए जाकर के अपने उस भक्त को दर्शन दो। इतना ही कहना था। जैसे ही कहा दर्शन, आधा ही दर्शन बोला, दर्श बोला था, और अन्न बोलने से पहले परमात्मा ध्रुव के सामने खड़े हुए। आधा शब्द ही बोला था, आधा पूर्ण करते ही परमात्मा ध्रुव के सामने खड़े हो गए। बोले वरम ब्रूयात, वरम ब्रूयात, वर मांगो बेटा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। बोले आप कौन हो? मैंने आपकी तपस्या तो की ही नहीं, मैं आपसे क्यों वर मांगू। भगवान कहे कि अरे 5 महीने से तू अपने प्राण को रोक करके मेरी तपस्या कर रहा है, और आज तेरे सामने मैं आया हूं तो तू ही कहता है आप कौन हो, चले जाओ, मैं आपसे क्या वर मांगू। बोले कि मैंने आपकी तपस्या कैसे की। मैंने तो जिसकी तपस्या कर रहा हूं उसकी छवि तो मेरे मन में है, उसकी छवि तो मेरे मन में है। तो बोले किसकी तपस्या कर रहे हो? तो आज भगवान ने कहा ये बात भी सही है, ये तो जिसकी तपस्या कर रहा है, इसने मेरी आकृति तो अपने मन में सजा करके रखी कि परमेश्वर ऐसे होंगे, तो जाकर के इसके मन में झांक करके देखूं कैसे हैं। तो ध्रुव के मन में दिखा सशंक चक्रम स किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। यहां तो भगवान 2 हाथ के बन के आए। भगवान ने आज जैसे ही अपना रूप बालक ध्रुव के मन में बैठे भगवान के रूप में बनाया है, झट से ध्रुव की आंख खुल गई। मानो ऐसा लगा कि लगी हुई समाधि टूट गई। खोजने लगे ध्रुव परमात्मा कहां है, मेरे मन से कहां गया। जैसे ही अपने सामने में देखा, आंख को मिच करके देखा, तो उसी रूप में साक्षात परमात्मा वहां पर खड़े थे। परमात्मा को देख करके हाथ जोड़ करके ध्रुव खड़े हो गए। सभी देवता जय जयकार करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों पर कृपा करने के लिए आज परमात्मा आ गया। और कैसा भक्त? तो 5 वर्ष का भक्त। खड़े हो गए। ध्रुव जी आज स्तुति करना चाहते हैं, पर मुख से कुछ वाणी निकले तो प्रभु ने अपने पांजन्य संघ को ध्रुव जी के मुख पर लगाया है। ध्रुव जी के मुख से सरस्वती निकलने लग गई। हाथ जोड़ के कहने लगे, हे प्रभु,
मैं तो आपको पाने चला था, पर आप तो ढूंढते हुए मुझे आ गए। और मैंने जिस छवि में आपका ध्यान किया था उसी छवि में परमात्मा तुमने मुझे दर्शन दे दिया, उसी छवि में तुमने मुझे दर्शन प्रदान कर दिया। मेरी मां कहती थी कि वो कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। आपने ये बात सच्ची कर दी महाराज कि आप मेरी परीक्षा नहीं लिए और मुझे आपने पास कर दिया। मैं तो ना आपकी पूजा जानता ना जप जानता, मुझे जो मेरे गुरु ने मंत्र दिया था उसी मंत्र को मैं जपता हुआ आ गया, और आप उस मंत्र से प्रसन्न होकर के भगवान आज मुझ पर प्रसन्न होकर के आज अब बालक को दर्शन देने के लिए आ गए। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मन में आपकी तपस्या करने से पूर्व बहुत आशाएं थी कि आप मिलोगे तो मैं आपसे ये मांगूंगा वो मांगूंगा, पर अब परमात्मा मेरी ये सब इच्छा पूर्ण हो गई। बस इतना चाहता हूं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे परमात्मा, हर परिस्थिति में हर संकट में मुझ पर अपना आशीर्वाद तुम बनाए रखना। भगवान तो ध्रुव जी की इच्छा जानते थे। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया, अपनी गोद पर बैठा लाओ, कहा बेटा मैं तेरी इच्छा जानता हूं, 36,000 वर्ष तक के अपने पिता के सिंहासन पर बैठ करके तू राज्य करेगा। और तेरी मां ने कहा था कि तुझे परमात्मा की गोद में बैठना है। देखा आज मैं ये परमात्मा तुझ जैसे अपने सबसे छोटे भक्त को अपनी गोद पर बैठा रहा हूं। भगवान ने ध्रुव जी को गोद पर बैठाया है, मस्तक पर चुंबन कर रहे, मानो देवता, मानो आकाश से देवता देख रहे हो। आज परमात्मा कितने वात्सल्य हो गए। जिस प्रकार एक माता अपने छोटे से शिशु को लेकर के गोद में बैठा करके प्रेम करती है, उसी प्रकार आज परमात्मा उस बालक ध्रुव को बैठा करके आज प्रेम कर रहे हैं। सिर पर हाथ घुमाते, हाथ को देखते कि बेटा तू इतने समय से तपस्या कर रहा होगा, ला तेरे पैर हाथ दर्द कर रहे होंगे, मैं दबा दूं। सिर्फ प्रेम में भगवान आ गए, सिर्फ भगवान प्रेम में आ गए। आज प्रेम से भगवान ने इन्हें खींच लिया। ध्रुव जी के मस्तक को चूम रहे हैं भगवान, आशीर्वाद दिया, तूने जो मांगा है वो तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर के जैसे ही आज परमात्मा ध्रुव जी के पास से आज अपने धाम को चले गए, तो मानो ध्रुव जी को ऐसा लगा कि आज सब किया कराया व्यर्थ हो गया, सब किया कराया व्यर्थ हो गया। मान लो मैंने हीरे के बदले में अब कांच लेकर के जा रहा हूं, हीरे के बदले में मैं कांच लेकर के जा रहा हूं। जैसे ही परमात्मा गए, घर की ओर चले गए। आज ये बात पूरे उत्तानपाद के राज में ये बात पता चल गई कि ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया है, परमात्मा ने उसे अपनी गोद पर बैठाला है। आज बाजे गाजे के साथ महाराज उत्तानपाद और रानी सुरुचि अपने राजभवन से पहुंचे, माता सुनीति भी अपने पुत्र के पास पहुंची। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए, सभी आज जय जयकार करने लगे, बोलिए ध्रुव जी महाराज की, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा को पा करके आए। यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म में परमात्मा को नहीं पाते, वहां ये बालक 5 वर्ष की उम्र में भगवान के दर्शन को करके आए। जय जयकार करने लगे। जैसे ही जय जयकार करने लगे, जाकर के ध्रुव जी ने सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम किया। माता ने आज अपने हृदय से अपने पुत्र को लगा लिया, कहा बेटा तुझ जैसा पुत्र हर माता को प्राप्त हो, तुझ जैसा पुत्र हर माता को प्राप्त हो। और अपने पुत्र का मस्तक को चूमने लगी माता सुनीति। जा करके आज पिता उत्तानपाद के चरणों में गिर गए। पिता ने तो आज गले से लगा लिया, मानो ऐसा लगा कि आज उनको उनका हीरा प्राप्त हो गया। क्योंकि अगर पुत्र कुछ अच्छा कर्म करता है ना, तो पुत्र से ज्यादा उसके माता पिता की प्रशंसा होती है, उसके माता पिता की प्रशंसा होती है। पिता का हृदय आज चौड़ा हो गया कि मेरे पुत्र ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। जा करके मैया सुरुचि के चरण को छुआ है,
क्या कहती बेचारी, याद आ गया पुराना वृत्तांत की मैंने हाथ पकड़ करके उठाया था। ध्रुव जी समझ गए, मैया अगर तू उस दिन ये ना करती तो आज जैसा ध्रुव तुझे प्राप्त हुआ, क्या वैसा ध्रुव तुझे मिलता? अगर उस दिन तू मुझे इतना नहीं कहती, मैंने तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना माँ, क्योंकि अगर माता पिता बच्चे के भविष्य को सुधारने के लिए उसे थोड़ी ताड़ना भी देते हैं तो वो पुत्र को उस ताड़ना को आशीर्वाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए। तूने उस दिन मुझे जो बात कहा उसी के फलस्वरूप आज मैं नारायण की गोदी में बैठ करके आ गया। गले से लगा ली मां शुरू। धूमधाम से आज अपने पुत्र ध्रुव को लेकर के गए। सुखदेव जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, ये था भगवान के 5 वर्ष का भक्त जिसका नाम था ध्रुव। और आज भी जब विवाह होता है तो रात्रि के समय विवाह में पंडित जी नए वर वधू को ध्रुव तारा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव के जैसा उनका जीवन भी अखंड हो जाए। तो ये 5 वर्ष का बालक ध्रुव जो आज परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। ऐसी सुंदर इस ध्रुव की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। आगे की कथा कहने लगे कि ये ध्रुव जी, अब ध्रुव जी को राज्य सौंप करके इनके पिता उत्तानपाद भी वन में भजन करने के लिए निकल गए। वन में भजन करने के लिए निकल गए। ये दोनों भाई बड़े हुए। एक समय की बात है, उत्तम जी महाराज का कोल भीलों से युद्ध करते करते प्राणांत हो गया। आज इन्होंने अपने भाई के युद्ध में हुए